नोज ब्लीड जो है, एक नोज ब्लीड इज नोज ब्लीड, तो उसके टाइप्स हम इस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं कि दो टाइप के कॉजेज होते हैं। कि लोकल कॉज, लोकल मतलब नाक के अंदर ही कुछ ना कुछ कॉज होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। और दूसरा होता है सिस्टमिक कॉज। सिस्टमिक कॉज मतलब कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, खून ना जमने की वजह से। नंबर टू, कई हमारे जैसे कि लिवर की फंक्शन नहीं है प्रॉपरली, जिसमें हमारे फैक्टर्स बनते हैं जो खून को जमाते हैं, वो उसकी वजह से ब्लीडिंग होना। या फिर किडनी के फेल होने की वजह से, किडनी प्रॉपर काम ना कर रही उस वजह से ब्लीडिंग होना। तो ये हम उस तरह से हम दो टाइप्स की रीजंस होते हैं नेजल ब्लीड के। इसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगी कि इवन हम ब्लीडिंग हमें नोज में कभी कभी बड़ कुछ बच्चों में, मेल्स में एक कंडीशन होती है, स्पेशली यंग मेल्स, एडोलेसेंट मेल्स। उसको हम एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं। नाक में एक छोटा सा ट्यूमर होता है जो ब्लीडिंग टाइप ट्यूमर होता है। तो इसलिए हमें इमिजिएटली इन इस एज ग्रुप वाले बच्चों को हमें थोड़ा इन चीजों को सोच के अलर्ट रहना है, और हमें डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है। और ओल्ड एज में भी हमें कभी कभी हमें इवन कैंसर की वजह से भी हमें ब्लीड होती है, तो हमें उस चीज को भी हमें इसलिए लापरवाही नहीं करनी है। पूरा टेस्ट कराया जाए, स्पेशली नेजल एंडोस्कोपी इसमें जरूर की जाए। अगर ब्लीडिंग हो रही है, एक नाक का सीटी स्कैन जरूर किया जाए। ये दो तीन टेस्ट जरूर करने चाहिए अगर नेजल ब्लीड आ रही है मुंह से। तो हमारा फर्स्ट एड क्या रहेगा, ये तो हर पेशेंट और हर, हम ट्राई करते हैं हर इंडिविजुअल को हम ये सिखा सकें कि घर पे ब्लीडिंग हुई है तो सबसे पहले आपको क्या फर्स्ट एड लेना है। तो एक होता है ट्रॉटर्स मेथड। उसको क्या होता है, उसमें मेथड में हमें क्या करना है कि ब्लीडिंग हो रही है तो आपने इमीडिएटली अपने नाक को जोर से कस के पकड़ लेना है इस तरह से। ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि मुंह आपने जो है, मुंह के आगे आपने वॉश बेसिन के पास बैठ जाना है या मग्गा रख लेना है, और वो खून अंदर गले में नहीं जाने देना। और इसको उतनी देर दबा के रखना है जब तक आपको लगे ब्लीडिंग रुकी नहीं। और मुंह से सांस लेते रहिए। और साथ ही साथ बर्फ, आइस पैक कहीं भी अवेलेबल इजीली होता है, नहीं मिले तो आप बर्फ ले लीजिए। बर्फ को हैंकी में या पॉलिथिन में लपेट के यहाँ यहाँ आपने उसको लगाना है। उससे इमिडिएटली ब्लीडिंग कुछ हद तक रुक जाती है। उसके बाद आप फिर सीधा इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, ताकि उस टाइम पीरियड में आपने ब्लड लॉस कंट्रोल कर लिया। फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आगे अपनी दवाइयाँ, इंजेक्शन या कॉज या जो भी है वो ढूंढेगा कि ब्लीडिंग क्यों हुई थी।